हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने बेड की डीप क्लीनिंग से सफाई की है। और ये बेड 16 साल पुराना है, तो आज मैं इसे डीप क्लीन करके एक नया फ्रेश लुक दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं सारे कंबल, तकिए और बेडशीट्स, बैग्स वगैरह हटा रही हूँ। तो गाइस इनको मैं अब अलग अलग शॉर्ट कर रही हूँ, जो मुझे अलग अलग रखने हैं, जो मुझे पहले धोना है, मतलब कि जो वॉश करना है उनको अलग रख रही हूँ, और जो ऐसे नीट क्लीन रखना है उनको मैं अलग निकाल रही हूँ। और गाइस साथ ही मुझे इसमें कुछ छोटे मेरे हस्बैंड के जो वर्किंग मटेरियल्स है वो मिले, और साथ ही हिडन आइटम्स और नोट भी मिले हैं, और जिन्हें देखकर मैं काफ़ी खुश हो गई थी। और भी मुझे इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, बट मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो वो मुझे आज सफाई करते टाइम मिली, जो कि ये मोमेंट काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। और जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी वो मेरे को आज मिल गया। तो ये जो पल होता है ना, अगर खोई हुई चीज़ आपको दोबारा मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वो मोमेंट भी इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइस यहाँ मैं चुन्नी जो अपनी होती है, दुपट्टा, वो लेकर आ गई थी अपना फेस कवर करने के लिए, क्योंकि गाइस ये जो दिवाली की ना डीप क्लीनिंग होती है ना, वो बहुत ही, कह लो भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है करनी अकेले को। तो गाइस यहाँ मैं सारा काम खुद अकेले करूँगी, और साथ ही मैंने अपने यहाँ फेस को कवर कर लिया, क्योंकि गाइस मुझे डस्ट, धूल मिट्टी से ना काफ़ी एलर्जी है। तो गाइस ये वो पल है जिसे मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से। तो इस पे मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जो अगर मुझे टाइम मिलता है तो इस पर मैं अपनी मेहंदी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और साथ ही मुझे यहाँ मेरे हस्बैंड के कुछ स्पेशल जो वर्क के, जो उनके काम के होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो वो औजार होते हैं, वो मुझे मिल गए थे। तो वो भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। तो उनको शाम को फिर मैंने दिखाया ना कि ये यहाँ रखे हुए थे, तो वो भी जो ज़्यादा खुश हुए। तो गाइस यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हमारी खोई हुई चीज़ हमें बार बार मिल रही थी। तो यहाँ मैं वन बाय वन अपने सारे बिस्तर, तकिए, चादर सब निकाल रही हूँ गाइस। जो मुझे इसमें रखना होगा वो मैं अच्छे से रख दूँगी। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अकायदा 16 साल बाद भी मुझे वो चीज़ें मिल रही थी कि जो मेरी शादी के टाइम पे मैंने ली थी, मम्मी पापा ने दिलाई थी, तो वो चीज़ें मुझे आज मिल रही हैं। और वो भी एज़ इट इज़, ऐसे की ऐसे, नहीं कि नहीं। क्योंकि गाइज़ ये जो है ना, वो बिस्तरे, तो इनको मैं काफ़ी यूज़ नहीं करती, ऐसे ही रखे रहते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि देखो गाइस, कोई होता है ना कि किसी के बिस्तरे ऐसे ही कुछ भी सामान हो शादी का तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो गाइस ये मेरा शादी का बेड है, ये भी बिल्कुल एज़ इट इज़ है, ऐसा कि ऐसा ही। तो वरना आजकल तो भाई कोई नहीं रखता इतने साल तक अपने शादी की चीज़ों को संभाल के। तो यहाँ मैंने बेड को भी संभाल के रखा इतना अच्छे से। तो ये तो वही बिस्तरे बिस्तरे हैं, और गाइस ये बिल्कुल एज इट इज़ है। इनमें से कह लो गाइस मैं थोड़े बहुत यूज़ करती हूँ, बाकी वरना ऐसे ही रखे रहते हैं हमारे। और गाइस कहते हैं ना, हर 6 महीने के अंदर सफाई करनी ज़रूरी होती है। जो भी वाइब्स होती है नेगेटिव, वो हमारे घर से चली जाती है सफाई करने से, और पॉजिटिव वाइब्स होती है वो आती हैं। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके अपना बेड अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और भाई जिसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट, धूल, कचरा बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, बस फिर टाइम ही नहीं लग पाता। तो गाइस ऐसे में दिवाली क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिवाली पर मोस्टली सभी के घर में होती है क्लीनिंग। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा मौका मिला मुझे अच्छे से क्लीन करने का। तो यहाँ मैं अच्छे से एक एक चीज़ को क्लीन कर रही हूँ। और गाइस दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि हमारे इंडियंस में तो गाइस बहुत ही अच्छा माना जाता है दिवाली का त्यौहार। क्योंकि गाइस
इसमें अपने घर के जो सारी सफाई हो जाती है, एक तो बात ये है, और साथ में जितना कचरा वचरा होता है, एक्स्ट्रा सामान होता है जो निकालने वाला होता है वो हम निकाल देते हैं। और जो हमारा घर होता है ना वो बहुत ही अच्छी से डीप क्लीनिंग होता है। और साथ में जो हमारे घर में गुड पॉजिटिविटी आती है वो अलग से आती है पॉजिटिविटी, और साथ में जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। और साथ में माहौल हो जाता है पूजा पाठ का, और साथ में दिए लगते हैं तो मोमबत्तियाँ वगैरह लाइट्स लगती हैं वो और ज़्यादा अच्छे हमारे घर की रौनक बढ़ा देती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये माहौल हमारे घर का इस टाइम पर, दिवाली के टाइम पे। तो मोस्टली यहाँ धीरे धीरे मेरी भी सफाई कंप्लीट हो रही थी। तो यहाँ मैंने ली है पेंट ब्रश, क्योंकि झाड़ू अगर मैं लेती तो झाड़ू से हर कॉर्नर अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो गाइस यहाँ मैंने ले रखी है ब्रश पेंट, जो कि हस्बैंड ने ला के दी थी मुझे कि क्लीनिंग करोगे तो आप इससे करना। तो यहाँ मैंने ये ले ली है पेंट ब्रश। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ बैठ के, सारे कोने कोने से धूल मिट्टी रेत है जो वो निकल जाता है। क्योंकि गाइस देखो कपड़ों में रखा रखा ना धूल मिट्टी तो हो जाता है, और साथ में फिर रेत हो जाते हैं। तो अच्छे से झाड़ पोंछ के रखना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस ये है वो मेरे हस्बैंड के जो वर्किंग में उनको नीड होती है वर्क के लिए जो ये यूज़ करते हैं। तो गाइस ये वो हैं उनके वर्किंग के काम के औज़ार बोलते हैं इनको हम तो। बट जो ये टाइल्स वाइल्स निकालते हैं ना, काटते हैं तो स्टोन्स काटते हैं तो उसमें इसकी ज़्यादा नीड होती है। तो ये गाइस काफ़ी कॉस्टली आती है, उनके जो मशीनें है ना काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और गाइस वो फिर संभाल के भी रखते हैं, तो वो यहाँ बेड के अंदर रख देते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी जगह इतनी है गाइस कि हम बाहर रख दें तो हम बेड्स में रख देते हैं। तो यहाँ फिर अच्छे से मैं इसको क्लीन कर दूँगी और सारी डस्ट ऑफ निकल जाएगी। फिर मोस्टली उनको इसी टाइम पे यूज़ होती है कि भाई टाइल्स वगैरह में काम आती है उनके ये। तो ये इनकी भी मैं अच्छे से क्लीनिंग करके निकाल के रख दूँगी एक तरफ। और फिर अपने जो सामान रखा है मैंने इसमें उसको भी धीरे धीरे निकाल लूँगी, दूसरी तरफ से बंद करके इसको दूसरी तरफ से भी निकाल लूँगी। तो गाइज़ यहाँ मुझे मिला है मेरी शादी का टीवी है, जो गाइज़ आज कोई भी यूज़ नहीं करता ऐसा टीवी। तो ये उस टाइम का टीवी है गाइज़, और ये है सैमसंग का उस टाइम का। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा है, अभी तक चलता हुआ मैंने रखा था, बट अभी मैंने पता नहीं ये चल रहा कि नहीं। ये भी देखो वही हस्बैंड के वर्किंग चीज़ें मिल रही हैं छोटी छोटी। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा चला हुआ टीवी है, इसको मैंने गाइज़ यूज़ किया है मोस्टली 8 से 10 साल यूज़ कर लिया मैंने इस टीवी को। तो ये मैं शादी के टाइम पे लेके आई थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तो गाइज़ आज तो सब एलईडी एलसीडी यही लेके आते हैं। तो ये उस टाइम का टीवी है, ये भी एक यादगार बन के रह गया अब कि गाइज़ ये मेरी शादी का टीवी है। तो इसलिए ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोमेंट है याद रखने का। और मैं काफ़ी खुश भी हो जाती हूँ भाई देख के। देखो गाइज़ मेरी शादी की चीज़ें हैं जो मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया और मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है। तो गाइज़ कौन कौन अपनी शादी की चीज़ों को संभाल के रखता है, वीडियो के नीचे कमेंट करना, और क्या क्या संभाल के रखा है। देखो गाइज़ मैंने तो अपना टीवी भी आज तक संभाल के रखा हुआ है। तो ये काफ़ी टाइम तक हमने यूज़ किया है, क्योंकि 10 साल तो हमें हो ही गए थे इसको यूज़ करते हुए। अभी 4-5 साल हो गए कि मैंने एलसीडी ली है, जो एलईडी ले रखी है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं अब हम। तो इसको हमने रख दिया था क्योंकि हस्बैंड बोले कि अब भाई ज़माने के साथ चेंज होना पड़ता है ना, तो इसलिए भाई टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाता है धीरे धीरे। तो गाइज़ ये फिर हमने अपने बेड में जगह बनाकर अच्छे से रख दिया था। तो गाइज़ यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला, तो यहाँ शूज़ का जो कवर होता है बॉक्स होता है उसका मैंने एक तरफ से ये फाड़ लिया था जो इसका कवर है। और मैं
कुछ डस्टिंग उठाने के लिए इसको यूज़ कर रही थी। मुझे और कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं बाहर जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए कि बाहर मुझे और काम फिर मिल जाता, मैं करने लग जाती, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया था। तो यहाँ मैंने देखो भाई कितना डस्ट निकाला है बेड से, और वो भी इस ब्रश की हेल्प से। तो गाइज़ आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो के नीचे लाइक शेयर कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग करके इसको